अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बच्चों रियल नंबर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझेंगे, इजी मेथड से सीखेंगे, समझेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। बच्चों, जैसे ही आप 9 या 10 क्लास में किसी भी क्लास में जाते हैं तो टीचर आपसे, आपकी जो ट्यूशन टीचर हैं, स्कूल की हैं, कॉलेज की हैं, वो आपसे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही पूछेंगे कि बच्चों बताएं रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप सही सही उनको आंसर दे देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो पूरे सेशन में आपका जो इम्प्रेशन है ना टीचर के ऊपर, वो बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। उनको लगेगा ये इस बच्चे को तो सब आता है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो ठीक इसलिए आपको रियल नंबर्स का सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और ये सही कॉन्सेप्ट कैसे होगा? जब तक आपको इसकी सही डेफिनेशन का मतलब पता नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन है क्या और उसमें कहा क्या जा रहा है। जी, तो जैसे ही आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, अ नंबर हु स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। क्या मतलब हुआ? कोई भी ऐसा नंबर जिसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो हो, वो क्या होगा? रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी मैथमेटिकल टर्म में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं प्लस माइनस के, तो आप कोई भी नंबर ले लें और उसका स्क्वायर लें। स्क्वायर तो सबको पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है, 2 किस फॉर्म को कहते हैं स्क्वायर। जैसे मैं कोई भी नंबर लेती हूँ इस टाइम, अगर मैं 2 ले लेती हूँ और उसका लेना है स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? क्या आता है? हमने आंसर नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ ये बताना है कि उसका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो आंसर इसका वैसे 4 होता है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, स्क्वायर लेने से आंसर जो भी हमारे पास नंबर होता है ना, उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा होता है। इसी तरह कोई भी नंबर आप और ले लें, मैं 3 ले लेती हूँ, 3 का स्क्वायर अगर करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? उसका भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं ले लेती हूँ नंबर ओवर की फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में ले लेती हूँ 1/2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? मेरे पास पॉजिटिव आएगा। कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मैथमेटिकल टर्म में आप कोई भी नंबर ले लें, उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो रियल नंबर्स है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं लेती हूँ 0, तो जीरो वाहिद एक केस है जिसका आंसर स्क्वायर लेने के बाद कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, वो 0 ही होता है। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है, डेफिनेशन में अ नंबर हु स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और 0। सिर्फ 0 वाहिद केस है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 0 ही होता है। ठीक है, ये एक वाहिद यूनिक केस है। इसी तरह ये तो थे पॉजिटिव टर्म्स में। अब अगर कोई नंबर हमारे पास नेगेटिव में हो, मतलब -2 होता और उसका स्क्वायर लेना है, तो उसका स्क्वायर भी हमारे पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ -1/9 का स्क्वायर, तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव कैसे आएगा बच्चों? स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये 2 नंबर, जो भी नंबर्स है वो आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसी तरह ये नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? स्क्वायर लेने के बाद ये पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लूं तो इसका आंसर भी क्या आएगा मेरे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर मैं ऑल नंबर की फॉर्म में हमने लेके देख लिया है बच्चों, मजीद कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो रियल तब हैं अगर उनका स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, सिंपल। और मैथमेटिकल टर्म्स में जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो क्या है? वो तमाम के तमाम नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स हैं। इसकी एक और डेफिनेशन के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। A set of numbers that include all rational and irrational numbers. वो एक सेट ऐसा उन नंबर्स का जिसके अंदर तमाम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हो। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेशन एक दफा पढ़ लें जरा। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, जो कि नंबर लाइन एक होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो दोनों तरफ से एंड नहीं हो रही होती। एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, जो कि दोनों तरफ इनफाइनाइटली
बढ़ रही होती है, मतलब ठीक है, दोनों तरफ वो चलती जा रही होती है। अब नंबर लाइन में क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है बच्चों, उसके सेंटर में हमारे पास होता है 0, इस तरफ हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। जितने भी रैशनल और इररेशनल नंबर्स हैं वो हमारे इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जी बच्चों, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया था कि रियल नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं शामिल जो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स हों। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें इंटीजर्स और फ्रैक्शन वाले नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। इंटीजर्स का आपको पता होगा, जो z से रिप्रेजेंट होते हैं, जो तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तमाम नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 होता है, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन वाले कौन से नंबर होते हैं? जो p ओवर q की फॉर्म में दिए हो, होल नंबर की फॉर्म में दिए हो, जैसे 2/3, 3/4, वो तमाम नंबर्स किस में आते हैं? फ्रैक्शंस में आते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स में मजीद आगे नंबर्स कौन से आते हैं जिसमें 0 पॉजिटिव और ये 0 वाले नंबर ऐड हो रहे होते हैं? वो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर का आपको पता होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उसके बाद 1 2 3 अप टू सो ऑन, वो चलते जा रहे होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली वो चलते जा रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर्स जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12, वो वाले होते हैं। और नंबर्स भी ऐड होते हैं इंटीजर्स में, वो कौन से होते हैं? जो नेगेटिव, मतलब जो अपने ही टेबल पर होते हैं, 1 3 5 7, जो इवन नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो किसी और नंबर पर नहीं डिवाइड होते, ठीक है। तो ये तमाम नंबर्स जितने भी हैं ये क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर्स ही रियल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि अगर उनका स्क्वायर लिया जाए और उनको नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट किया जाए तो वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। होल नंबर्स भी आते हैं नंबर लाइन में, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स भी आते हैं। इसी तरह दूसरी इररेशनल नंबर्स की मैंने बात की, तो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि पाए की एक वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, ठीक है। ये एक्सपोनेंट की एक वैल्यू है, इसके भी एक वैल्यू होती है, ठीक है। ये भी इररेशनल नंबर है और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब है कि कोई भी नंबर, कोई भी मैथमेटिकल नंबर जिसका स्क्वायर रूट आ रहा हो, उसका अगर हम स्क्वायर लें वो भी क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा और वो भी नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट हो रहा होगा। ये 3 नंबर सिर्फ रैशनल में आते हैं, बाकी तमाम नंबर्स रैशनल में आते हैं। और इन दोनों के सेट को क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने इररेशनल और रैशनल नंबर्स का क्या मतलब बताना चाह रही थी। रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ भी आ सकते हैं, इस तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। इररेशनल नंबर्स स्क्वायर रूट की कोई भी वैल्यू हो वो भी हमारे पास इस तरफ आ जाएगी। ये 0 है, 0 से 1 2 3 4 5 स्केल के साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, उनको शो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीकों से मैंने आपको रियल नंबर्स का एक्सप्लेन कर दिया है। एक तो ये था कि जिसमें वैल्यू का स्केल ले और आंसर पॉजिटिव आ जाए, और दूसरा नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट हो जाए तो वो क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो में बहुत अच्छे से रियल नंबर्स के समझ आ गई होगी। बच्चों, आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स को मुझे डिफाइन करके बताएं कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।